सबसे जानेंगे मेरा होगा। मैं अविनाश कुमार पंचायत का निवासी हूँ। तो हम एक अंकल को बोले कक्का को चचा को कि हो चलिए हुआ फला आदमी अवै छे जो नेता ना थे खाली कुछ कहे अवै तो उनका कहना हुआ जो लाखों के जो टेंट लगा रहा है उसे बढ़िया हिया 500 रुपया बांध देते ना 200 रुपया बांध देते ना जो लाखों के टेंट अपने लगा रहा है वहाँ रहेला। तो इसका सर आपके तरफ से क्या जवाब? पहली बात आप ये समझिए कि लाखों का टेंट आपके पैसा से नहीं लगा, ये हमने अपनी मेहनत से जो पैसा बनाया है 10 बरस, ये उसका पैसा है। किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं है कि पूरा बिहार में तो अधिक दिया। और हम तो नेता मंत्री नहीं है, मुखिया सरपंच विधायक अफसर नहीं है कि आपका पैसा चोरी करके यहाँ ही लगाए। सरस्वती की कृपा है। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया, उनको डॉक्टर बनाया। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है, तब हम खड़े होकर ये काम कर रहे हैं। इस देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसा है जो हमारे सलाह से बना है, तो हमको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आप समझिए, आपने कहा कि आप लोगों को पैसा क्यों नहीं बांट रहे हैं। आप लोग यही नशा लोगों को बांट के पूरा समाज को बर्बाद कर दिया। एक दिन आपको 500 रुपया देंगे, एक दिन आपको 500 रुपया देंगे, एक दिन आपका इलाज करा सकते हैं, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपके वोट का कीमत 500 रुपया नहीं है, आपके वोट का कीमत एक दिन का खाना नहीं है। ऐसे लोग ही आपको गरीब बनाकर रखे हुए हैं। आपके वोट का कीमत आपको कहना चाहिए कि हमको खाना नहीं खाना, हमारे बच्चे का पढ़ने का व्यवस्था करो। अगर आज हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तो हम अपने भी खा रहे हैं, 4 आदमी को खिला भी सकते हैं। और आपका बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो जीवन भर उसको भीख मांगना पड़ेगा, जीवन भर उसको 500 रुपया मांगना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे के पास, आपके मर्द के पास रोजगार हो बढ़िया, तो आपको क्या जरूरत है? नाली गली नहीं है तो नया जमीन खरीद के घर बना लीजिएगा। साधन संपन्न बनिए, भिखारी मत बनिए। नेता चाहता है कि आप भिखारी रहिए, नेता चाहता है कि आप भिखारी रहिए, कि 5 किलो अनाज दे और वोट लेके पूरा देश पर राज करे। आपका जीवन का कीमत उसने लगाया 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज जीवन भर भी खाते रहिएगा तो गरीबी दूर होगा। आपको कोई नाली गली बना देगा तो उससे गरीबी दूर होगा। आपको चाहिए शिक्षा और रोजगार, आपको चाहिए जमीन, आपको चाहिए आपका अधिकार, आप उसके लिए खड़ा होइए। बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने आपको ये अधिकार दिया है, जो बात डीएसपी साहब बता रहे थे। आपके पास ये अधिकार है, जब तक आप बटन नहीं दबाते हैं कोई भी आदमी राज्य का राजा नहीं बन सकता है। आपको राजा बनाने का अधिकार दिया है गांधी जी ने, बाबा साहब ने। और आप अपने बुर्बकाही से जब राजा बनाते बनाते भिखार बन गए। आपको राजा बनाने का अधिकार है, तो उस दिन आप गलती करते हैं तो 5 बरस भिखार के तरह नेता से मांग रहे हैं कि भैया राशन कार्ड दे दो, भैया नाली गली दे दो। अगर राजा ठीक बनाइएगा तो 5 बरस नेता आकर आपके दरवाजे के सामने पैर एड़ी रगड़ेगा। और आपको लोकतंत्र में यह अधिकार है कि 5 बरस जिस पर भरोसा है उसको वोट दीजिए। अगर काम नहीं किया तो 5 बरस के बाद उसको झाड़ू मार के बाहर भगाइए। कोई हो, आपके जात का हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके धर्म का हो, अगर 5 बरस काम नहीं किया तो उसको झाड़ू मार के बाहर कीजिए, तबे दशा सुधरेगा। उसके भाषा में मत आइए, नहीं तो 5 बरस आपसे भिखार बना के घुमाया और चुनाव के दिन आके फिर झांसा देके वोट ले लिया। एकदम ये संकल्प लीजिए कि जो आएगा, नया जो आएगा वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन जिसको आपने 5 साल परख लिया, देख लिया, जिसने काम नहीं किया, उसको तो झाड़ू मार के किनारे कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आपके घर में अगर कूड़ा है, आप सुबह सुबह झाड़ू लगा के उसको बाहर करती है कि नहीं करती है? तो जो आपको 5 साल ठगा, तो आपको सिर्फ ठगा नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य उसने खराब किया है। उसको अगर आप वोट देते हैं तो आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। आप उसको झाड़ू मार के बाहर कीजिए, नया जो आएगा देखा जाएगा। फिर 5 वर्ष में वो भी नहीं करता, तभी तो नेता के मन में डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हटा देगी।
लगेगी। अभी तो नेता को डरे नहीं है, वो सोचता है कि काम करेंगे चाहे नहीं, 5 वर्ष के बाद हमारा जाट के नाम तो दे दी हम, भारत पाकिस्तान के नाम तो दे दी हम, और ना हो तो 500 रुपया बांट के ले ले। तो जब तक नेता के मन में ये डर नहीं होगा हारने का कि अगर हमने काम नहीं किया है तो जनता चाहे वोटर हमारे जात का हो कि हमारे धर्म का हमको वोट नहीं देगा, तब तक वो काम नहीं होगा। ये डर पैदा कीजिए नेताओं में, यही है अभियान।